नमस्कार दोस्तों, द सोशल डेस्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों का वेरिफिकेशन करने के लिए 30 दिन की डेडलाइन सेट कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध घुसपैठियों का संदेह रखने वाले उन लोगों के सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करने के लिए 30 दिन का लिमिट तय किया है, जो भारतीय नागरिक होने का दावा करते हैं। कहा जा रहा है कि 30 दिन की अवधि के बाद अगर उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को ऐसे अप्रवासी लोगों का पता लगाने और उन्हें डिपोर्ट करने के लिए अपनी सभी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। उन्हें डिपोर्ट करने तक व्यक्तियों को रखने के पर्याप्त जिला स्तरीय डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सर्वा माननीय अमित शाह जी हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब ट्रंप साहब पावर में आए थे, तब उन्होंने भी इस तरह का 30 दिन का लिमिट निर्धारित किया था और उन्होंने भारतीय प्रवासियों को प्लेन में भरकर वापस भारत भेज दिया था। दोस्तों, फरवरी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है और इसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अवैध घुसपैठियों की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें डिपोर्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों, आप समाचार पत्रों में देख रहे हैं, तब से राजस्थान और गुजरात राज्यों ने बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिया होने के संदेह में लोगों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने का प्रयास शुरू कर दिया है। जैसा कि खबरों में आ रहा है कि गुजरात ने सूरत और अहमदाबाद में तलाशी अभियान चलाए और उसमें 6,500 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राजस्थान ने 148 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों के अपने पहले जत्थों को इस हफ्ते के एक स्पेशल फ्लाइट से पश्चिम बंगाल भेज दिया है, जिसके बाद उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। दोस्तों, एक पार्लियामेंट्री ऑफिसर ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है कि पहले यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती थी। यदि कोई भी व्यक्ति पकड़ में आता था, संदेही व्यक्ति पकड़ में आता था, तो उसका वेरिफिकेशन में महीनों और सालों का समय लग जाता था। कई बार दूसरे राज्यों से वेरिफिकेशन करना पड़ता था, उसमें कई कई महीनों का समय लगता था एवं ये उस देश पर डिपेंड करता था कि वह उस अपने नागरिक को स्वीकार करता है या नहीं। और उसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं थी। सपोज किसी नागरिक को भारत सरकार बांग्लादेश को कहती है कि आपका नागरिक है, इसे आप एक्सेप्ट कीजिए, तो ये बांग्लादेश पर डिपेंड करता था कि वो कितना समय लेगा। इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट निर्धारित नहीं थी। परंतु अब ये सभी प्रोसेस को बाईपास कर दिया गया है MHA की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि अगर 30 दिन में कोई भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है और उसकी रिपोर्ट उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो उसे सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण खबर जो सामने आ रही है वह सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो दुनिया के सभी नागरिकों को पनाह दे। दोस्तों, आपको बता दूं ये मामला क्या है। एक श्रीलंकाई नागरिक 2015 में भारत में गिरफ्तार होता है, जिसके की संबंध LTT जो एक आतंकी संगठन है उससे बताए जा रहे हैं। 2018 में ट्रायल के दौरान उसकी कानूनी गतिविधियों के कारण उसे 10 साल की सजा सुनाई जाती है। मद्रास हाईकोर्ट उसकी सजा को कम करके 7 साल कर देता है। मित्रों, जब वह सजा पूरी काट लेता है 7 साल की, उसके बाद उसे 3 साल डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। अब वह भारत सरकार से मांग करता है कि उसे भारत में ही रहने दिया जाए, उसे श्रीलंका में जान का खतरा है। उसके वकील कोर्ट में ये दलील देते हैं कि उसे भारत में रहने दिया जाए, उसके बीवी बच्चे भारत में रह रहे हैं और उसे श्रीलंका में जान का खतरा है। तब जस्टिस दत्ता इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि वह किसी और देश में भी पनाह ले सकता है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां हम सभी विदेशी नागरिकों को जगह दें। मित्रों, जब जस्टिस दत्ता ने भास्करन के वकील से पूछा कि उसका भारत में रहने का क्या अधिकार है, इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 का हवाला दिया। हालांकि कोर्ट ने यह कहते हुए इसकी दलील को खारिज कर दिया कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि उसे कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया था। और साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आर्टिकल 90 केवल इंडियन सिटीजन्स पर लागू होता है, ना कि फॉरेन सिटीजन्स पर। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को रिप्रेजेंट करता है। इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। दिस राइट अप्लाइज टू एवरीवन इंक्लूडिंग सिटीजन एंड फॉरेनर्स। परंतु कोर्ट ने कहा कि दो ही इज अ फॉरेनर बट ही वॉज इन डिटेंशन सेंटर एज पर द लॉ। अब आपको बता दूं आर्टिकल 19 क्या कहता है। दोस्तों, आर्टिकल 19 of Indian Constitution guarantees
द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन बट नॉट टू फॉरेनर्स। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, लेकिन केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ना कि विदेशी नागरिकों के लिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए द सोशल डेस्क के साथ। फॉर मोर इंसाइट्स इनटू ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिसिस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।